हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन बोर्ड में। आज हम त्योहारों से संबंधित भाग 2 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आश्विन मास के त्यौहार। आज हम पढ़ने वाले हैं आश्विन मास के त्यौहार। तो आश्विन मास में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो फर्स्ट है कौन सा, सांजी। कौन सा, सांजी, जो कब मनाया जाता है, आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। कौन सा, सांजी। कब से कब, आश्विन कृष्ण एकम से आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। ये क्या है, अविवाहित कन्याओं का त्यौहार है। कौन सा, सांजी। ये कुल 15 दिन का त्यौहार मनाया जाता है, जो क्या है, हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा है, सांजी त्यौहार। सांजी किसको समर्पित है, पार्वती को समर्पित त्यौहार है। कौन सा, सांजी। नेक्स्ट है सांजी का चित्रण कहाँ किया जाता है, दीवारों पर गोबर से किया जाता है। किसका, सांजी का चित्रण। नेक्स्ट है नवरात्रा। कौन से, नवरात्रा, जो कब मनाए जाते हैं, आश्विन शुक्ल एकम से आश्विन शुक्ल नवमी तक। तो एकम से नवमी तक क्या मनाए जाते हैं, नवरात्रा मनाए जाते हैं। ये क्या है, देवी दुर्गा को समर्पित है। किसे, देवी दुर्गा को समर्पित है। नेक्स्ट है यह नवरात्रा कौन से है, शरदीय नवरात्रा है। कौन से, आश्विन शुक्ल में मनाए जाने वाले नवरात्रा क्या है, शरदीय नवरात्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी रूप की पूजा कब की जाती है, प्रारंभिक 3 दिन में। किस रूप की, लक्ष्मी रूप की। नेक्स्ट है सरस्वती रूप की मध्यम 3 दिनों में पूजा की जाती है, और अंतिम 3 दिन में चामुंडा रूप की पूजा की जाती है। तो प्रथम 3 दिन में लक्ष्मी रूप की, मध्यम 3 में सरस्वती रूप की, और अंतिम 3 दिन में चामुंडा रूप की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है भूमि की रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी को क्या की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है। किस कारण, भूमि की रक्षक देवी होने के कारण अष्टमी को दुर्गा पूजा की जाती है। नेक्स्ट है नवरात्रा में गुजरात में कौन सा नृत्य किया जाता है, गरबा नृत्य आयोजित किया जाता है। कब, नवरात्रा में। कहाँ, गुजरात में। तो राजस्थान में गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का। कहाँ, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। और राजस्थान में डांडिया नृत्य कहाँ किया जाता है, जोधपुर में। कहाँ का प्रसिद्ध है ये, जोधपुर का प्रसिद्ध है। कौन सा, डांडिया। गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा का, और डांडिया जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विजयदशमी। कौन सा, विजयदशमी, जिसे दशहरा कहा जाता है। यह कब मनाया जाता है, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। किस दिन, आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन राम ने क्या किया था, रावण का वध किया था। किसका, रावण का। ये भारत में 2 जगह का प्रसिद्ध है। कहाँ का, मैसूर कर्नाटक और कुल्लू हिमाचल प्रदेश का क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में पूछा जाए तो मैसूर कर्नाटक और कुल्लू हिमाचल प्रदेश। और राजस्थान में पूछा जाए तो प्रथम पर कौन है, कोटा, और उसके बाद जयपुर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो कोटा को प्राथमिकता दी जाएगी। किसको, कोटा को प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है इस दिन मेहरानगढ़ जोधपुर में भगवान श्री रामचंद्र की क्या निकाली जाती है, भव्य यात्रा निकाली जाती है। कहाँ, मेहरानगढ़ जोधपुर में। नेक्स्ट है इस दिन खेजड़ी, समी, जाटी के पूजन का महत्व है। किस दिन, दशहरे के दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है इस दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है। और इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। किसके, लीलटास पक्षी के। नेक्स्ट है मंडोर जोधपुर में ओझा श्रीमाली जाति के ब्राह्मण क्या करते हैं, इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। किसको, दशहरे के उत्सव को। कौन सी जाति के लोग, ओझा और श्रीमाली जाति के लोग। नेक्स्ट है एकमात्र रावण मंदिर कहाँ स्थित है, मंडोर जोधपुर में। कहाँ, मंडोर जोधपुर के ब्राह्मण क्या करते हैं, इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक रावण का एकमात्र मंदिर कहाँ है, मंडोर जोधपुर में स्थित है, क्योंकि मंडोर में क्या था, रावण का ससुराल। नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा। कौन सा, शरद पूर्णिमा। ये कब मनाया जाता है, आश्विन पूर्णिमा को। इसे क्या कहते हैं, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसे, शरद पूर्णिमा को। इस दिन शरद ऋतु का क्या होता है, आगमन होता है। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मीरा महोत्सव मनाया जाता है। कब, शरद पूर्णिमा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या मनाया जाता है, मीरा महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है इस दिन चंद्रमा अपनी क्या करता है, सभी 16 कलाओं का प्रदर्शन करता है। और चंद्रमा से क्या होती है, अमृत की बारिश होती है। कब,
शरद पूर्णिमा को क्या होती है, चंद्रमा से अमृत की बारिश होती है। नेक्स्ट है कार्तिक मास के त्यौहार, किसके, कार्तिक मास के त्यौहार देखेंगे। फर्स्ट है करवा चौथ, कौन सा, करवा चौथ कब होता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को होता है। इस दिन क्या की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है। कब, करवा चौथ के दिन। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु हेतु क्या रखती है, व्रत रखती है। कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। चौथ का बरवाड़ा कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है ये क्या है, कंजर जाति की आराध्य देवी है, कौन, चौथ माता। चौथ माता का मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और ये क्या है, कंजर जाति की आराध्य देवी है। नेक्स्ट है चौथ माता का मेला कहाँ लगता है, माघ कृष्ण चतुर्थी को आयोजित होता है। कब, माघ कृष्ण चतुर्थी को। और करवा चौथ कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इसे याद रखना, दोनों क्या है, अलग अलग दिन होता है, व्रत अलग दिन और मेले का आयोजन अलग दिन होता है। कब, माघ में होता है और कार्तिक में करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय व्रत है। इस दिन करवों के दान का क्या है, विशेष महत्व है। चौथ माता की कथा सुनाने वाले को क्या कहा जाता है, मंगता। क्या कहा जाता है, मंगता कहा जाता है। इसे याद रखना, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा जाता है, मंगता कहा जाता है। किसे, चौथ माता की कथा सुनाने वाले को मंगता कहा जाता है। नेक्स्ट है अहोई अष्टमी, कौन सी, अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। ये क्या है, निर्जला अष्टमी है, कौन सी है, निर्जला अष्टमी कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। इसे अहोई अष्टमी कहा जाता है। इस दिन रोहिड़ा वृक्ष की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। क्या की जाती है, पूजा की जाती है, किसकी, रोहिड़ा वृक्ष की। तो इसे याद रखना, ये प्रतीक चिन्ह के माध्यम से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा, रोहिड़े वृक्ष की पूजा कब की जाती है, अहोई अष्टमी को की जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं कौन सा गीत गाती है, सुंटालिया गीत गाती है। कौन सा, सुंटालिया गीत गाती है, कौन, विवाहित महिलाएं। किस दिन, अहोई अष्टमी के दिन। नेक्स्ट है तुलसी एकादशी। ये क्या है, तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। कौन सी, तुलसी एकादशी। इस दिन तुलसी क्या है, विष्णु को प्रिय कहा जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है, किसे, तुलसी को। नेक्स्ट है इस एकादशी को रमा एकादशी भी कहा जाता है। किसे, तुलसी एकादशी को क्या कहा जाता है, रमा एकादशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इस दिन तुलसी के विवाह की क्या होती है, तैयारियां शुरू हो जाती है। और इससे अगले महीने क्या होती है, तुलसी का विवाह होता है, वो आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है धनतेरस। क्या है, धनतेरस कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। कौन सी, धनतेरस। इस दिन भगवान धन्वंतरी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। किसकी, भगवान धन्वंतरी की पूजा। नेक्स्ट है इस दिन चांदी व बर्तन खरीदना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। नेक्स्ट है इस दिन यम की पूजा की जाती है। तो यम की पूजा कब की जाती है, धनतेरस के दिन यम की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है रूप चतुर्दशी। ये कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। कौन सी, रूप चतुर्दशी। इस दिन घरों में क्या की जाती है, साफ सफाई की जाती है। क्या कहा जाता है, बासिंदा कहा जाता है। किसे, घरों की साफ सफाई करने को बासिंदा कहा जाता है। ये कब की जाती है, रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को। इस दिन क्या होता है, लक्ष्मी विचरण हेतु निकलती है। कौन निकलती है, लक्ष्मी माँ विचरण हेतु निकलती है। इसे क्या कहते हैं, कांति दिवाली या छोटी दीपावली कहा जाता है। किसे, रूप चतुर्दशी को कांतली दिवाली या छोटी दीपावली कहा जाता है। नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली कब मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को। कब, कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है क्या, दीपावली। इस दिन श्री रामचंद्र क्या, इसके पीछे क्या है, 3 मान्यताएं हैं। क्या है, मान्यताएं हैं कितनी, 3। फर्स्ट है इस दिन श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर क्या करे थे, अयोध्या लौटे थे। कौन, भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर अयोध्या लौटे थे। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस जाति से 16,000 कन्याओं को क्या करवाया था, आज़ाद करवाया था। यह भी क्या है, एक मान्यता है दिवाली बनाने की। और एक और है, कौन सी है, इस दिन
सिख धर्म के छठे धर्म गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने क्या किया था? आज़ाद किया था। तो ये क्या है? ये तीनों मान्यताएं हैं किसकी? दिवाली मनाने के पीछे। ये क्या है? हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। कौन सा? दीपावली। इस दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। कब? कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन। दीपावली का मुख्य दीपक क्या कहलाता है? जम दीपक या जम दिया कहलाता है। कौन सा? दीपावली का मुख्य दीपक। इस दिन बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में कौन सा नृत्य किया जाता है? बारूद नृत्य किया जाता है। कौन सा? बारूद नृत्य किया जाता है। कहाँ? बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा। कौन सी? गोवर्धन पूजा। ये क्या है? अन्नकूट महोत्सव है। कौन सा? गोवर्धन पूजा। कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। कौन सा? गोवर्धन पूजा। इस दिन 8 प्रकार के अन्नों से क्या किया जाता है? गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कितने प्रकार के अन्न? 8 प्रकार के अन्नों से। इस दिन श्रीनाथ जी मंदिर जो कहाँ स्थित है? नाथद्वारा में 56 प्रकार के अन्नों का क्या लगता है? भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के अन्नों का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है। कहाँ? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। इस दिन भील जनजाति क्या करती है? गरम चावल की लूट खेलती है। तो इसे याद रखना, भील जाति गरम चावल की लूट कब खेलती है? गोवर्धन पूजा को। नेक्स्ट है भैया दूज। कौन सी? भैया दूज। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। कौन सी? भैया दूज। इस दिन बहन अपने भाई की दीर्घायु हेतु क्या रखती है? व्रत रखती है। और इसे क्या कहा जाता है? तिल का दूज भी कहा जाता है। किसे? भैया दूज को। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाई जाती है। नेक्स्ट है गोपाष्टमी। कौन सी? गोपा अष्टमी। ये कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। कौन सी? गोपा अष्टमी। कब? कार्तिक शुक्ल अष्टमी को। इस दिन कृष्ण व बलराम पहली बार कहाँ गए थे? गाय चराने गए थे। कौन? कृष्ण और बलराम। इस दिन काली गाय की पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। किस दिन? गोपा अष्टमी को। नेक्स्ट है देवउठनी एकादशी। कौन सी? देवउठनी एकादशी। ये कब होती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसे क्या कहा जाता है? प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। किसे? देवउठनी एकादशी को। और देवशयनी एकादशी कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये क्या है? यहाँ एकादशी है, यहाँ नहीं है। शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है? देवशयनी एकादशी। किस महीने में? आषाढ़ में। कार्तिक में देवउठनी एकादशी। इनमें क्या है? 4 मास का अंतर है, तो इसे क्या कहा जाता है? चौमास या चतुर्मास कहा जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न होता है। कब? देवउठनी एकादशी को। क्या होता है? तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ संपन्न होता है। इस दिन राजस्थान में सावों की क्या होती है? शुरुआत होती है। तो विवाह के सावे इस दिन प्रारंभ होते हैं। किस दिन? देवउठनी एकादशी को। नेक्स्ट है देव पूर्णिमा। कौन सी? देव पूर्णिमा। क्या है? देव पूर्णिमा कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। क्या मनाई जाती है? देव पूर्णिमा। इसे क्या कहते हैं? त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसे? देव पूर्णिमा को। इस दिन हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का मिलन कहाँ होता है? पुष्कर सरोवर के किनारे होता है। किसका? हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का मिलन पुष्कर सरोवर के किनारे होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी क्या है? पूर्णिमा तक क्या लगता है? पुष्कर मेले का आयोजन होता है। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक क्या लगता है? पुष्कर में मेला लगता है, जो क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटन भी इसी मेले में आते हैं। किसमें? पुष्कर मेले में, जो क्या है? राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय मेला है। कौन सा? पुष्कर मेला। मुख्य आकर्षण क्या है यहाँ का? कालबेलिया नृत्य। क्या है? कालबेलिया नृत्य मुख्य आकर्षण है पुष्कर मेले का। यहाँ घोड़ा घोड़ी पशुओं के विक्रय हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ घोड़ों की क्या होती है? क्रय विक्रय होता है, जो क्या है? यहाँ का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कोलाय झील बीकानेर में क्या लगता है? कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। किसका? कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ? कोलाय झील बीकानेर में।
कपिल मुनि को क्या कहा जाता है? सांख्य दर्शन का जनक कहा जाता है। किसका? सांख्य दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? कपिल मुनि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा पशु मेला आयोजित जो मालवी नस्ल के पशुओं के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? चंद्रभागा पशु मेला। तो क्या है यहाँ? चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है कब? कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ? झालरापाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट है, मार्गशीर्ष व पौष माह को क्या कहा जाता है? मल का महीना कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष और पौष के महीने में क्या है? ये अमांगलिक महीना है। कौन सा? मार्गशीर्ष और पौष का माह है, जिसे क्या कहा जाता है? मल का महीना कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुइया मेला कब लगता है? पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता है। कौन सा? सुइया मेला। कहाँ? चौहटन बाड़मेर में क्या लगता है? सुइया मेला। इस मेले को क्या है? अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। किसको? सुइया मेले को। कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर में पौष माह की सोमवती अमावस्या को लगता है। मार्गशीर्ष और पौष में क्या है? एकमात्र यही मेला लगता है। नेक्स्ट है, माघ मास के त्योहार। किसके? माघ मास के त्योहार। फर्स्ट है तिल चौथ। कौन सा? तिल चौथ कब मनाया जाता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। कौन सा? तिल चौथ। ये क्या है? वक्रतुंडी चौथ या संकट चौथ भी कहा जाता है। किसे? तिल चौथ को। इस दिन विवाहित महिलाएं वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने हेतु क्या करती है? गणेश जी को तिल का भोग लगाकर व्रत रखती है। किस दिन? तिल चौथ, माघ कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट है तिल छठ। क्या है? माघ कृष्ण छठवीं को मनाया जाता है। कौन सा? तिल छठ। ये क्या है? यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कौन सा? तिल छठ का व्रत। नेक्स्ट है मौनी अमावस्या। कौन सी? मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है? माघ अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन क्या हुआ था? मनु का जन्म हुआ था। किसका? मनु का जन्म हुआ था। इस दिन दिमाग की वृद्धि हेतु क्या किया जाता है? मौन व्रत रखा जाता है। किस दिन? मौनी अमावस्या को। नेक्स्ट है बसंत पंचमी। कौन सी? बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। क्या? बसंत पंचमी। इस दिन ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ था। किसका? ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ था। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का क्या है? रिवाज है। क्या है? पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन सरस्वती एवं प्रेम के देवता कामदेव रतिदेव की पूजा की जाती है। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन सरस्वती एवं प्रेम के देवता कामदेव रतिदेव की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जैसलमेर में कामदेव को समर्पित क्या किया जाता है? कक्का नृत्य का आयोजन किया जाता है। कहाँ? जैसलमेर में। किस दिन? बसंत ऋतु के दिन। इस दिन चरणदासी संप्रदाय का मेला दिल्ली में आयोजित होता है। कहाँ? दिल्ली में क्या होता है? चरणदासी संप्रदाय का मेला आयोजित होता है। कब? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन राजस्थान में गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन। माघ शुक्ल पंचमी को क्या किया जाता है? गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। इस दिन सूपना गीत गाए जाते हैं। कौन से? सूपना गीत गाए जाते हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। मंदिरों में की गई सजावट को क्या कहा जाता है? बेलाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेलाना कहा जाता है। किसे? बसंत पंचमी के दिन मंदिरों में की गई सजावट को, जो कब की जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। तो याद रखना क्या कहा जाता है? बेलाना कहा जाता है। नेक्स्ट है माघ पूर्णिमा। क्या है? माघ पूर्णिमा। ये क्या है? स्नान पर्वों का अंतिम दिन है। क्या है? स्नान पर्वों का अंतिम दिन है। क्या है? माघ पूर्णिमा। इस दिन क्या होता है? बेणवेश्वर मेला लगता है। कौन सा? बेणेश्वर मेला लगता है। कहाँ? ये मेला सोम माही जाखम नदी के संगम नवाटापरा गांव डूंगरपुर में आयोजित किया जाता है। कौन सा? बेणेश्वर मेला। इस मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। किसे? बेणेश्वर मेले को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? संत मावजी, जिन्हें क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी कहा जाता है। किन्हें? संत मावजी को, जो क्या है? बेणेश्वर धाम के संस्थापक है। राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ स्थित है? बेणेश्वर में स्थित है, जिसे क्या कहा जाता है? वागड़ का पुष्कर। किसे? बेणेश्वर को वागड़ का पुष्कर कहा जाता है। और वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? संत मावजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है फाल्गुन मास के त्योहार। किसके? फाल्गुन मास के त्योहार। जो फर्स्ट है
शिवरात्रि, शिव तेरस। कौन सा है? शिवरात्रि शिव तेरस। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। क्या? शिवरात्रि शिव तेरस फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था और इसी दिन इनका विवाह पार्वती के साथ हुआ था। कब? शिवरात्रि के दिन। कुम्भेश्वर महादेव शिवाड़ गांव कहाँ है? सवाई माधोपुर। इस दिन क्या होता है? इस दिन मेला भरता है। कहाँ? शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में। कब? शिवरात्रि के दिन फाल्गुन कृष्ण तृतीया को कुम्भेश्वर महादेव का मेला आयोजित किया जाता है। शिवाड़ गांव में भगवान शिव का क्या है? 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहाँ? शिवाड़ गांव सवाई माधोपुर में। क्या है? भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस स्थान का शिवलिंग क्या है? 12 माह जल में डूबा रहता है। कितने दिन? 12 माह जल में डूबा रहता है। नोट है। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में। कहाँ? करौली में। कौन सा? शिवरात्रि पशु मेला करौली में आयोजित होता है। और कुम्भेश्वर महादेव सवाई माधोपुर में मेला शिवरात्रि के दिन आयोजित होता है। नेक्स्ट है फलरिया दूज। कब होती है? फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को होती है। कौन सी? फलरिया दूज, जो क्या है? एक अबूझ सावा है। कौन सा? फलरिया दूज। नेक्स्ट है ढूंढ। क्या है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को होता है। क्या? ढूंढ क्या है? एक बच्चों का जन्म पर क्या होता है? पश्चात आने वाली प्रथम होली पर उसके ननिहाल अथवा बुआ द्वारा लाए गए खिलौने और उपहार को क्या कहा जाता है? ढूंढ कहा जाता है। जो कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? छोटे बच्चों का सिंजारा कहा जाता है। किसे? ढूंढ को। जो उनकी प्रथम होली पर ननिहाल पक्ष एवं बुआ द्वारा लाए गए खिलौनों उपहार इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट है होली। होली कब मनाई जाती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। क्या मनाई जाती है? होली कब? फाल्गुन पूर्णिमा को। होली का त्यौहार होलिका के जलने और प्रहलाद के बचने की खुशी में मनाया जाता है। कौन सा? होली का त्यौहार फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका के जलने और प्रहलाद के बचने की खुशी में मनाया जाता है। होलिका के पति कौन थे? इलोजी। इलोजी के कारण होली के अगले दिन धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। किसके कारण? इलोजी के कारण। नेक्स्ट है हिरण्यकश्यप की बहन कौन थी? होलिका। जबकि पुत्र कौन था? प्रहलाद। क्या था? हिरण्यकश्यप का पुत्र था और बहन थी होलिका। होलिका के दहन के समय होलिका का प्रतीक कौन माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष क्या माना जाता है? होलिका का प्रतीक माना जाता है। जबकि प्रहलाद का प्रतीक क्या माना जाता है? नारियल माना जाता है। होली के प्रमुख गीत कौन से हैं? धमाल और फाग क्या है? होली के प्रमुख गीत है। होली का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य क्या है? होली का प्रमुख नृत्य है। होली के अवसर पर राजस्थान में सर्वाधिक नृत्यों का आयोजन किया जाता है। तो सर्वाधिक नृत्यों का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। होली के दिन मंदिरों में ज्वार की बालियाँ चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? सड़ाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? सड़ाऊ कहते हैं। तो याद रखना, होली के दिन मंदिरों में ज्वार की बालियाँ चढ़ाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? सड़ाऊ कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।